अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रहमान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल्स नाउ। आज की क्लास थोड़ी सी एडवांस क्लास होगी अगेन, क्योंकि आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि हमने लास्ट क्लासेस में हम एक्शंस बना रहे थे। अगर बाय द वे आपने अगर लास्ट वाली क्लासेस नहीं देखी हैं तो यहाँ ऊपर लिंक आ रहा है, आप इस पर क्लिक करके पहले वो वाली क्लासेस देख लें तो आपको समझ में आएगा कि आज की क्लास में हम क्या रहे हैं। सो प्रीवियस क्लासेस में जो हमने एक्शंस बनाए थे, उन एक्शंस को हम मल्टीपल इमेजेस पे किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो आज कुछ ऑटोमेट के फीचर्स हम पढ़ेंगे कि आपने जो एक्शंस बनाए थे वो एक्शंस अगर आपको बहुत सारी इमेजेस पे अप्लाई करवाने हैं, लाइक कोई इवेंट का शूट आपके पास आता है और उस पूरे शूट में आपके पास बहुत सारी इमेजेस ऐसी हैं जो ख़राब हो गई हैं, लाइट की वजह से ख़राब हो गई हैं, या कुछ और काम करना है, या आपको खुद से कोई ऐसा इफेक्ट जनरेट करना है कि वो सारी पिक्चर्स पे अप्लाई हो जाए। लाइक आपको कोई फ्रेम लगाना है या आपको कोई फ़ोटो फिल्टर लगाना है। सो ये जनरेट करने के लिए हम ऑटोमेट के कुछ फीचर्स होते हैं जो यूज़ करते हैं। सो चलते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ और देखते हैं कि ये किस तरह से हम ऑटोमेट के फीचर्स, यानी ये जो एक्शंस हम बनाते हैं मल्टीपल इमेजेस पे किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। बहुत आसान है, तो स्टार्ट करते हैं। दो चीज़ें होती हैं, एक पुराने फोटोशॉप की चीज़ बैच कमांड, और दूसरे होते हैं ड्रॉपलेट्स जो हैं वो न्यू कमांड है, और बैच कमांड जो ये पुरानी चीज़ है। दोनों का सेम काम है, सिर्फ फ़र्क इतना है कि ये ड्रॉपलेट क्योंकि नई चीज़ है तो ये ज़्यादा एफिशिएंटली काम करता है। एफिशिएंट काम तो दोनों सेम ही करते हैं, बस इसमें ये होता है इसमें आपको फोटोशॉप खोल के रखना पड़ता है और फोटोशॉप में सारी सेटिंग बार बार करनी पड़ेगी। ड्रॉपलेट में आपको सिर्फ एक बार सेटिंग सेट करके रखनी है और ये जैसे आपके पास एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर होते हैं वैसा बन जाएगा ड्रॉपलेट, और बस आपको उसके ऊपर जाके पिक्चर को ड्रॉप करना होता है। तो वो सारा काम जो भी आपने एक्शन में किया है वो सब कर देगा। ठीक है, तो मैं ड्रॉपलेट बनाना बता रहा हूँ। बैच कमांड भी सेम वैसे ही यूज़ होगा, इस इंटरफेस में आपको दिखा दूंगा। मैं यहाँ से जाता हूँ, पहले मैं आपको समझा देता हूँ ड्रॉपलेट कहाँ बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। फाइल में जाएंगे, फाइल में जाके आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा ऑटोमेट का, और ऑटोमेट में आपको ऑप्शन मिलेगा क्रिएट ड्रॉपलेट या बैच या ड्रॉपलेट। तो मैं ड्रॉपलेट बनाना बता रहा हूँ, ये थोड़ी नई चीज़ है तो ये वाली ज़्यादा सही रहती है। मैंने ड्रॉपलेट बनाया तो यहाँ पर देखें दो पैनल्स हैं, एक है प्ले क्या करना है और आपकी डेस्टिनेशन क्या है। सही है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपसे ऑप्शन पूछा हुआ है सेव कहाँ पे करना है इस ड्रॉपलेट को। ये जो आप ड्रॉपलेट बनाए, ड्रॉपलेट ऐसा होगा जैसे आपके पास कोई फाइल होती है, जैसे यहाँ पर मेरे पास ये इमेज ग्लास की फ़ाइल रखी हुई है, ये एक सॉफ्टवेयर रखा हुआ है। तो इस तरह की जो फाइल्स होती हैं ये बन जाएगी ड्रॉपलेट। सही है, तो मैं ड्रॉपलेट बनाता हूँ। मैंने ड्रॉपलेट बनाया और यहाँ पे मैं सेव कर दूँगा कोई भी जगह। सही है, एक गलती है ड्रॉपलेट में मेरे पास, मतलब एक्शन में मैंने गलती की हुई ड्रॉपलेट बनाने के लिए, एक स्टेप मतलब मैंने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, तो मैं इसलिए ऐसी कोई रैंडम यहाँ से डेस्कटॉप पे सेव करवा देता हूँ इसको। ठीक है, तो मैंने एक्शन सेव किया, ड्रॉपलेट सेव किया सबसे पहले। अब इस ड्रॉपलेट में एक्शन कौन सा प्ले करना है वो आप बता दें कि आपको वाटरमार्क वाला चलाना है या फैंसी टेक्स्ट वाला, या किसी और साइट से आपको कोई एक्शन चलाना है, तो वो सब आप चला सकते हैं। सही, सो मैंने यहाँ से कोई भी एक रैंडम एक्शन ले लेता हूँ। सही, उसके अलावा आप यहाँ पर ऑप्शन है कि आप ओपन की कमांड को ओवरराइड करना चाहते हैं कि वो ओपन ना करे, डॉक्यूमेंट जो ओपन है सिर्फ उसी पे काम करे, या डायरेक्टली जो आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे उस पर काम हो जाएगा। उसके अलावा अगर आपने कोई फोल्डर ड्रॉपलेट को दिया है तो उसके अंदर, फोल्डर के अंदर भी अगर फोल्डर बने हुए तो उनके अंदर भी जो तस्वीरें हैं उन पर भी काम हो या नहीं, तो आप यहाँ पे चेक लगाते हैं ये। तो क्या होगा, जो फोल्डर के अंदर फोल्डर्स हैं उनके अंदर भी कोई पिक्चर्स हैं तो उस पर भी वो एक्शन अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से आप फाइल का साइज़ और डायलॉग वगैरह इसको आप छोड़ दें। उसके बाद डेस्टिनेशन के वो जो पिक्चर्स होंगी जो इस एक्शन को अप्लाई, जैसे ये एक्शन इस किसी तस्वीर पर अप्लाई हो गया, वो पिक्चर सेव कहाँ होनी चाहिए, जहाँ वो पहले से मौजूद हैं उसी जगह पे सेव हो जाएं। यहाँ से सेव एंड क्लोज करेंगे आप, तो इसका मतलब है जो तस्वीर आप उसको दे रहे हैं वो उसी को चेंज कर देगा, सेव करके क्लोज कर देगा। और फोल्डर दे रहे हैं तो आप उसको किसी अलग फोल्डर में सेव कर सकते हैं। इस एक्शन से जो कुछ भी बन रहा होगा वो आप अलग फोल्डर में सेव कर सकते हैं। लेकिन मैंने किसी भी एक्शन में ना सेव की कमांड नहीं रखी है, तो इसलिए मैं नहीं कर पाऊँगा। मैं यहाँ से फ़ोल्डर चूज़ करता हूँ, सही, और मैं यहाँ से एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ अपने डेस्कटॉप पे 9 to 11 एक्शन के नाम से। ठीक है, मैं चाहता हूँ इसमें वो पिक्चर जो है वो सेव हो जाए, लेकिन यहाँ पर चेक लगाना देखें ज़रूरी होता है। अगर आप चाहते हैं ऑटोमेटिकली पिक्चर सेव हो रही है, वरना आपको मैनुअली एक एक पिक्चर सेव करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे
एक कमांड है ओवरराइड एक्शन सेव एज कमांड। तो मैं यहाँ से चेक लगाता हूँ इसके ऊपर, तो ये कह रहा है कि आप इस बटन पे उस वक्त क्लिक करें, फाइल्स विल बी सेव टू द डेस्टिनेशन, ऑटोमेटिकली सेव हो जाएंगी फोल्डर ओनली बाय सेव एज स्टेप इन द एक्शन। यानी अगर आपने जो एक्शंस बना रहे थे उसमें अगर आपने सेव एज को यूज़ किया हुआ है तो ही ये काम करेगा, वरना ये काम नहीं करेगा। तो मैंने किसी भी एक्शन में सेव एज नहीं यूज़ किया हुआ, तो मैं इसको पहले कैंसिल करता हूँ। और देखें ये एक्शन था ये वाला आर्टिस्टिक वन वाला, सही है। किसी भी एक्शन में आपने वो एक्शन बना दिया, अब आप उसमें कोई एक्स्ट्रा जो स्टेप है वो रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं, तो वो रिकॉर्ड करने के लिए क्या करेंगे, देखें लास्ट एक्शन पे जाएं, ये हमारा लास्ट एक्शन था, मतलब लास्ट स्टेप था इस एक्शन का, ये जो आर्टिस्टिक वाला है। मैं इसके लास्ट ये जो पॉइंट है इस पर गया और यहाँ से मैंने दोबारा रिकॉर्डिंग स्टार्ट करवा दी। एंड देन मैं जाता हूँ फाइल, सेव एज से क्या फ़ायदा है एक्शन को, सेव एज से उसको ये पता चल जाएगा कि इस फाइल को कौन से फॉर्मेट में किस क्वालिटी पे सेव करना है। मैं ऐसी बाहर इस फोल्डर में भी सेव नहीं कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर सपोज़ कोई भी नाम देके आप उसको बता दें कि किस टाइप पे सेव करना है, यानी जैपेग में सेव करना है, पीएनजी में सेव करना है या पीएसडी में ही सेव करना है, तो आपकी मर्ज़ी है जो भी आप देना चाहते हैं। मैं यहाँ से इसको देता हूँ जैपेग में सेव करना है। सही, एक बात ये बता दी आपने कि जैपेग में सेव हो, फिर यहाँ से आप क्वालिटी बता देंगे तो उसी क्वालिटी पे सेव करके हमें दे देगा। मैंने हाई क्वालिटी ही रखी और ओके कर दी। सही, तो अब इसमें सेव की कमांड रिकॉर्ड हो गई। अब मैं स्टॉप कर, सिर्फ एक ही मैंने जो एक्शन है उसमें सेव की कमांड रिकॉर्ड करवाई। इसी तरह से जाके आपको वाटर मार्क वाले में करवानी, तो आप वाटर मार्क वाले पे जाके और जिसमें भी आपने वाटर मार्क लगाया सपोज में लगाया, इस पर दोबारा से मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की और इसको भी जाके फाइल सेव एज सेव करेंगे तो हो सकता है पीएसडी में हो तो वो पीएसडी में ही सेव करेगा। डेस्कटॉप पे जाके मैंने इसको भी कोई नाम दे दिया और नाम से कोई मसला नहीं है, नाम आप एक ड्रॉपलेट बनाते हुए ही बताते हैं। और इसकी भी क्वालिटी मैंने हाई रख के सेव करवा दी, ठीक है। अब हम क्या करना चाहते हैं, इसको मैंने सेव स्टॉप कर दिया एक्शन को। अब मैं ऑटोमेट में जाता हूँ और मैं यहाँ से ड्रॉपलेट बनाता हूँ। अब मैंने सारे काम सही किए हैं, तो मैं यहाँ से डेस्कटॉप पे जाके ड्रॉपलेट बनाता हूँ। ड्रॉपलेट आपको नज़र आएगा एरो जैसा, इसमें मैंने नाम रख दिया इसका हाफ टोन वाला इफेक्ट दे रहा हूँ, तो मैंने यहाँ से हाफ टोन फिल्टर के नाम से ड्रॉपलेट बना, सही, वो जो सर्किल सर्किल वाला जो इफेक्ट था वो, ठीक है। फिर मैंने कहा इसमें 9 to 11 में एक आर्टिस्टिक 1 करके एक फ़िल्टर है वो चलाना है, इंक्लूड सब फोल्डर कर दें। और यहाँ से जाके मैं चाहता हूँ कि अलग फ़ोल्डर में फ़ाइल सेव हो, तो मैं फ़ोल्डर कौन से फ़ोल्डर में सेव होना चाहिए वो आप यहाँ से बता दें। मैंने बता दिया 9 to 11 एक्शन वाले फ़ोल्डर में, ठीक है। दोबारा से देख लें, पहले आपको बताना है ड्रॉपलेट कहाँ सेव करना है, उस ड्रॉपलेट में कौन सा एक्शन चलेगा। समझ लें ये जैसे आपके पास वो होते हैं ना सॉफ्टवेयर्स जिस पे आप अपने पिक्चर्स पे फ़िल्टर्स वगैरह लगाते हैं, तो ये कुछ वैसे ही बन जाएगा, बस आप मल्टीपल इमेजेस पे वो काम अप्लाई करवा सकते हैं। तो मैंने ये वाला एक्शन प्ले करवाना है इसके ऊपर, वो पिक्चर्स चेंज होकर सेव कहाँ करनी है, यहाँ सेव करनी है। और मैंने यहाँ पे ओवरराइट सेव एज पे चेक लगा दिया, ओके कर दिया, सही, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पिक्चर्स ऑटोमेटिकली सेव भी होती हैं। तो सेव करके खत्म हो गया। एंड देन यहाँ से आप बता सकते हैं कि उन पिक्चर्स के जो नाम होंगे वो कैसे देने हैं, डॉक्यूमेंट नेम प्लस एक्सटेंशन ऐसे आना चाहिए या कुछ और आप लिखना चाहते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि डेट भी आए साथ में, तो यहाँ पे मैंने एक और ऐड कर दी डेट किस तरह से आए, वो इस तरह से आए डेट। फिर मैं चाहता हूँ नंबर्स में आए सीरियल नंबर, तो मैंने यहाँ से 3 डिजिट सीरियल नंबर भी ऐड करवा दी। तो इस तरह से आप ये नाम की सेटिंग है। और यहाँ पे आपको दिखा रहा है सैम्पल कि आपका नाम कैसा बन रहा होगा, जो भी आपका फाइल नेम होगा ABC, उसके आगे ये आज की डेट आ जाएगी, उसके आगे ये आ जाएगा कि कौन सी एक्सटेंशन में सेव हुआ, वो जैपेग है PNG है, उसके आगे डेट आ जाएगी, उसके आगे 1 2 3 करके ऐसे नंबर आ जाएंगे। ठीक, इसको भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको भी छोड़ दें ऐसे ही। एंड देन आप ओके कर दें। यहाँ से मैंने ओके कर दिया। अब देखें ड्रॉपलेट नज़र आता है ऐसा। तो ये सब करने के बाद ये ड्रॉपलेट यहाँ नज़र आ रहा होगा, ये ड्रॉपलेट एरो बना हुआ नज़र आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कोई एक फ़ोल्डर यहाँ पे बनाता हूँ, इमेजेस के नाम से मैंने डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बनाया और इसमें मैं कुछ पिक्चर्स रख लेता हूँ जिन पे मुझे काम कर, मतलब मैं चाहता हूँ उन पे ये ड्रॉपलेट जो मैंने बनाया वो अप्लाई हो जाए। सही, सपोज़ यहाँ से मैंने रैंडम पिक्चर्स उठा ली जिन पे वो अप्लाई करके थोड़ा सही लगेगा। सही, 4 5 6 इमेजेस हैं, इसको मैंने कॉपी कर लिया और ये मेरे पास फोल्डर है, इसमें ला के मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, मैं चाहता हूँ इन ये जो 6 इमेजेस हैं इनके ऊपर
वो वाला ड्रॉपलेट या जो एक्शन है वो हमने जो बनाया है वो अप्लाई हो जाए। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, देखें कि ये फोल्डर है, इसमें मेरी तस्वीरें हैं जो जिन पे अभी कोई काम नहीं किया, और मैं चाहता हूँ इससे तस्वीरें जो चेंज हो ड्रॉपलेट में वो यहाँ सेव होनी चाहिए। तो सिंपल ये इमेजेस का फोल्डर उठाया और इस पर जाके ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, बस आपका काम खत्म। अब वो खुद ही फोटोशॉप ओपन होगा, खुद ही वो एक्शन अप्लाई होगा उसके ऊपर, और खुद ही वो पिक्चर को सेव करके उस फोल्डर में सेव कर देगा। ठीक है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, वो खुद ही चल रहा है। ठीक है, डन हो गया। और फोटोशॉप को मिनिमाइज़ कर दें यहाँ से, और देखें 9 to 11 एक्शन, और ये जितनी भी पिक्चर्स आपने थी वो सब चेंज हो गई। ठीक है, ये पिक्चर थी, इसको चेक कर लें, इसमें भी हाफ टोन डॉट्स आ गए, इसमें भी वही फ़िल्टर अप्लाई हो गया। अब वो पिक्चर के कलर के हिसाब से होता है, तो लेकिन फ़िल्टर अप्लाई हो रहा है, देखें सब में वैसे। सो ये थी आज की क्लास, और होप आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर समझ में आई तो लाइक कर दीजिए, और अगर कोई कुछ मुझसे बात करनी हो, कुछ पूछना हो, या आपको कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे हिट कर लीजिए, ताकि आप कोई भी मेरी जो न्यू आने वाली वीडियोज़ हैं वो मिस ना कर सकें। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।